नमस्कार मित्रों, करंट अफेयर बाय शाक चैनल में आप सबका स्वागत है। हमने अब तक जनवरी माह की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी कंप्लीट कर ली है और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं फरवरी माह की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जो हाल ही में 2 दिनों से जारी की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी माह की पारदर्शिक परिदृश्य यानी राजस्थान करंट अफेयर। राज्य की 4 हस्तियों को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। राज्य की 4 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। ये 3 पद्मश्री पुरस्कार है। एक संयुक्त रूप से दिया गया है। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को कला के क्षेत्र में, मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब जानते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के बारे में। हुसैन बंधु जो 43 सालों से गज़ल क्लासिक म्यूजिक गा रहे हैं, इनका पहला एल्बम था गुलदस्ता 1980 में और 2000 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मूलचंद जी लोढ़ा। ये डूंगरपुर के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। इन्होंने आपातकाल में लोगों की पीड़ा को समझकर नेत्र हॉस्पिटल खोला था और 15,000 लोगों की आंखों को रोशनी दिलवाई थी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर में इन्होंने कार्य किया है। डूंगरपुर के वागदरी में खोले गए अस्पताल में निःशुल्क आंखों के ऑपरेशन, अनाथालय और स्कूल का संचालन ये लगातार कर रहे हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मण सिंह। ये शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह स्वयं 5वीं तक पढ़े हैं, लेकिन इन्होंने 40 से 50 विद्यालय खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। पेयजल संकट को दूर करने के लिए इन्होंने कई तालाबों का निर्माण भी करवाया है। इनका मुख्य जो कार्य क्षेत्र है वो है लापोड़िया गाँव। ठीक है, जयपुर से 80 किलोमीटर दूर है लापोड़िया गाँव और ये कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। नेक्स्ट है भगवान देवनारायण का अवतरण की 1111वीं जयंती। ये जो भगवान देवनारायण जी है, इनका जो जन्म स्थान है वह भीलवाड़ा जिले के आसींद के मालासैनी डूंगरी में माना जाता है। इनकी हाल ही में 1111वीं जयंती थी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर 28 जनवरी को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की थी। 28 जनवरी 2023 को राजस्थान सरकार ने भी राजकीय अवकाश घोषित किया था। नेक्स्ट है मालासेरी डूंगरी में 1111 वर्ष पहले माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को भगवान देवनारायण जी का जन्म माना जाता है। ये मुख्यतः गोरक्षक, असहाय लोगों के कष्टों का निवारण करने वाले पराक्रमी योद्धा के रूप में इनकी आराधना की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस में राज्य स्तरीय समारोह। राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था। 25 जनवरी को हरीशचंद्र माथुर संस्थान में, राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में इसका आयोजन किया गया। इस बार की 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो थीम थी वो थी मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान ज़रूर करेंगे हम। ठीक है, मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान ज़रूर करेंगे हम। और इस समय इस एक समारोह आयोजित किया जिसमें कई जिलाधीशों को सम्मानित किया गया, जिसमें नागौर के कलेक्टर हैं पीयूष समारिया जी, रुक्मणी रियार है जो हनुमानगढ़ के कलेक्टर है, अरविंद कुमार पोसवाल चित्तौड़गढ़ के, अनिल अग्रवाल धौलपुर के, अंशदीप अजमेर के। इन जिला कलेक्टरों को सम्मानित भी किया गया। और आपको पता होगा भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी को हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में 2011 से प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है नानेरा। ठीक है, नानेरा मतलब नानी का गांव नानेरा। इस नानेरा मूवी को गोल्डन कैलाश पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये मूवी है दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित और इसे अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। नानेरा नाना जी का घर। ठीक है, नाना जी के बजाय नानी जी का घर नानेरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार भी मिला है। नानेरा फिल्म का मुख्य किरदार मनीष के इर्द गिर्द है जो अपने पिता की मौत के बाद अपने जीवन के निर्णय उसके मामा लेने लगते हैं। तो उन्हीं की कहानी पर ये मूवी है। नानेरा को 1 ट्रॉफी और 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार मिले। अजंता एलोरा फिल्म समारोह का ये 8वां संस्करण था जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में हो रहा था 11 से 15 जनवरी को। नेक्स्ट है राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 8 रचनाधर्मियों को अमृत सम्मान। जो साहित्य अकादमी दिल्ली है उसने भी राजस्थान के 5 साहित्यकारों को पुरस्कार दिए थे। उसी तर्ज पर राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर में है उसने भी अमृत सम्मान पुरस्कारों की घोषणा की है और ये पुरस्कार भी उन व्यक्तियों को मिलेगा जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और ऐसे
व्यक्ति जो कभी सम्मानित नहीं हुए अकेडमी द्वारा, उन 8 रचनाधर्मियों को अमृत सम्मान दिया गया है। ये व्यक्ति हैं, जयपुर के हैं, डॉक्टर सुलोचना रागे राघव, पुष्पा शरद देवड़ा, डॉक्टर कल्याण प्रसाद वर्मा, ये तो है जयपुर के। ग्यारसीलाल सेन हैं झालावाड़ के। बीकानेर के हैं लक्ष्मी नारायण रंगा और सरल विशारद, और चूरू के हैं शिव कुमार शर्मा, और बांसवाड़ा के हैं भारती भावासर। फिर है ये समारोह जो हुआ था वो अकादमी के सभागार समारोह उदयपुर में ही 28 जनवरी 2023 को प्रदान किए गए, और इसमें जो पुरस्कार राशि थी वो थी 31,000 रुपये का ये अमृत सम्मान पुरस्कार था। ठीक है, 31,000 रुपये का अमृत सम्मान पुरस्कार था। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप के वीर सपूतों के नाम पर। देखिए हाल ही में 21 अंडमान द्वीप थे जिनके नामकरण अभी नहीं हो रखे थे, गुमनाम नामकरण थे उनके। उन द्वीपों का नामकरण उन वीर सपूतों के नाम पर किया गया है जिन्हें परमवीर चक्र पुरस्कार मिला है। देश के शहीदों का ये सम्मान किया गया है। तो 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण पराक्रम दिवस के अवसर पर 23 जनवरी 2023 को किया गया। इसमें राजस्थान के 2 परमवीर चक्र विजेता थे पीरू सिंह शेखावत। ठीक है, ये 1948 की जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई थी उसमें शहीद हुए थे पीरू सिंह शेखावत, और 1961 की इंडो चाइना वार में मेजर शैतान सिंह जी शहीद हुए थे जिन्हें परमवीर चक्र मिला था। तो पीरू सिंह शेखावत और मेजर शैतान सिंह दोनों के नामकरण जो है अंडमान द्वीप में किए गए हैं। अगर आप बात करें पीरू सिंह जी शेखावत की, तो ये झुंझुनू जिले के गांव बेरी के रहने वाले हैं और राजपूताना राइफल की 6ठी बटालियन में कार्यरत थे। जम्मू कश्मीर में 1948 में शहीद हुए थे ये, और इन्हें 1952 में परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह जोधपुर जिले के सपूत थे, 13 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे। भारत चीन युद्ध के समय लद्दाख के चुशुल सेक्टर में 120 सैनिकों के साथ चीन के 2000 सैनिकों से अधिक सैनिकों को खदेड़ा था इन्होंने। इन्हें 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है राजस्थान के 4 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा। आपको पता होगा मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब में 7 जनवरी 2023 को 5G सेवा की शुरुआत की थी, और अशोक जी गहलोत ने केवल जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 5G सेवा का आरंभ किया था, 3 शहरों में। और अगर हम बात करें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अलावा कोटा में, तो कोटा में ओम जी बिड़ला जो थे इन्होंने इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया था 24 जनवरी 2023 को। तो आपको ये अलग से ध्यान रखना है, आप कन्फ्यूज नहीं होना है। 24 जनवरी 2023 को तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी ने किया राजस्थान में 5G इंटरनेट सेवा का शुरुआत, और मुख्यमंत्री द्वारा ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है 7 जनवरी 2023 को जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 5G सेवा का प्रारंभ किया गया। ठीक है, ये तो नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने किया चिंतन शिविर का आयोजन। राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 1 वर्ष अभी बाकी है। तो इस अवसर पर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें सुशासन के लिए संकल्पबद्ध राज्य सरकार 16-17 जनवरी 2023 को, और यह किया गया हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में। यहाँ पर चिंतन शिविर में 2 मुख्य बातें आई थी कि एक तो राजस्थान में जल्द ही लाया जाएगा राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2023, और एक लाया जाएगा राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट नियंत्रण व विनियामक विधेयक 2023। तो ये 2 ऑफिस लाए जाएंगे। यहाँ पर चिंतन शिविर में एक ई ऑफिस पोर्टल का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था। ई ऑफिस पोर्टल क्या है? जो पत्रावलियाँ होती है सरकारी विभागों की, उनका ई संधारण किया जाएगा। ठीक है, इनको व्यवस्थित किया जाएगा ई संधारण। तो ई ऑफिस पोर्टल का उद्घाटन किया था चिंतन शिविर में ही। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय में 9 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में 9 न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। 50 न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट में टोटल होते हैं, और 50 न्यायाधीशों में इन 9 के बाद अब जो टोटल हो गए हैं वो हो गए हैं 35, और अभी भी 15 न्यायाधीशों के पद जो हैं वो रिक्त है। ठीक है, 15 न्यायाधीशों के पद रिक्त है। अगर हम बात करें इन 9 न्यायाधीशों में कुछ एक विशेष बात जो है वो है जस्टिस महेंद्र गोयल व सुबा मेहता के अतिरिक्त अब राजस्थान में पुष्पेंद्र भाटी और न्यायाधीश नुपुर भाटी जो न्यायाधीश दंपति के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट में सेवारत है, अर्थात 2 दंपतियां कार्यरत है। पति पत्नी के रूप में 2 व्यक्ति, 2 जोड़े हैं, जस्टिस महेंद्र गोयल और सुबा मेहता, और जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी और न्यायाधीश नुपुर भाटी। तो 2 जोड़े जो हैं वो राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यरत है।
और अगर हम बात करें महिला न्यायाधीशों की, तो नुपुर भाटी की नियुक्ति के बाद 3 महिलाएं हो गई है। देखो, सुबा मेहता जो महेंद्र गोयल की पत्नी हैं, वो रेखा बोराना और नुपुर भाटी। तो इस तरह 3 न्यायाधीश जो हैं वो राजस्थान हाई कोर्ट में तैनात है। नेक्स्ट बात करते हैं, गौशाला पशु आश्रय स्थल हेतु सरकार ने एक योजना बनाई है जिसका नाम है गौशाला पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना। ये जनवरी 2023 में इस योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 1500 ग्राम पंचायतों में गौशालाएं खोली जाएगी और जिसमें 90% राशि जो जन सहभागिता है तो वो सरकार द्वारा और 10% राशि जन सहभागिता से कलेक्ट की जाएगी और 1-1 करोड़ की राशि से ये गौशालाएं स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है जम्बूरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी रोहट पाली में जो आयोजित की गई, उसके संबंध में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पाली रोहट तो याद ही होगा, लेकिन आपको गांव का नाम भी याद कर रखना है, नीमली ब्राह्मणान। ठीक है, तो ये गांव का नाम है और ये कौन सी जम्बूरी थी? 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी थी, जिसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति है भारत के, इन्होंने इसका उद्घाटन समारोह का उद्घाटन किया था। फिर इस अवसर पर सूर्य किरण कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया भारतीय वायुसेना द्वारा। फिर है इस जम्बूरी में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार का भी पुरस्कार मिला था, सर्वश्रेष्ठ राज्य का 18वीं स्काउट जम्बूरी में बेहतर प्रदर्शन के लिए। और इसमें एक और अवार्ड मिला था, वो था नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और दूसरा था नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड। स्काउटिंग और गाइड दोनों के लिए अवार्ड प्रदान किए गए जम्बूरी में राजस्थान को। इसके अलावा राष्ट्रीय इस स्काउट जम्बूरी के मुख्य जो आयुक्त हैं राजस्थान के, निरंजन आर्य जी, उन्होंने नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड अवार्ड जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को प्रदान किए हैं। इसकी जो थीम थी जम्बूरी की, वो थी शांति के साथ प्रगति। 18वीं जम्बूरी की थीम जो थी शांति के साथ प्रगति और प्रोमो गीत जो था वो था पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो। ठीक है, पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो। फिर है ये जम्बूरी जो है राजस्थान में, उससे पहले दूसरी जो जम्बूरी हुई थी देश में 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 को, वो हुई थी जयपुर में, जो राजस्थान के लिए पहली जम्बूरी थी राजस्थान में जो हो रही थी और देश की ये दूसरी जम्बूरी थी। वहीं हम बात करें पहली राष्ट्रीय जम्बूरी 1953 में किंग्सवे कैंप नई दिल्ली में आयोजित की हुई थी और पिछली जो जम्बूरी हुई है 17वीं, क्योंकि ये तो 18वीं थी, 17वीं जम्बूरी हुई थी मैसूरी कर्नाटक में वर्ष 2017 में। तो ये थे जम्बूरी से संबंधित क्वेश्चन। अब बात करते हैं संविधान उद्यान का, जिसका उद्घाटन द्रौपदी जी मुर्मू ने किया था 3-4 जनवरी 2023 को और राजस्थान में ये उनका पहला दौरा था राष्ट्रपति बनने के बाद। संविधान पार्क का जो उद्घाटन किया उसके जो आर्किटेक्ट है वो है अनूप बरतरिया। अनूप बरतरिया इस संविधान पार्क के आर्किटेक्ट थे। फिर है इसी के साथ द्रौपदी मुर्मू जी अब जब आई हुई थी तो उन्होंने एक पारेषण प्रणाली का उद्घाटन किया था, विद्युत लाइन का। ये विद्युत लाइन का वर्चुअल उद्घाटन उन्होंने किया पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान में सौर ऊर्जा के लिए स्थापित पारेषण तंत्र का उद्घाटन किया। SJVN लिमिटेड की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की उन्होंने आधारशिला भी रखी थी। इसके अलावा उन्होंने ब्रह्म कुमारी में भी प्रस्थान किया था, वहाँ का भी दौरा किया था और वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर थीम के तहत आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय, आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय नाम से ये थीम से ये समारोह आयोजित किया जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। ठीक है, JLF फेस्टिवल आयोजित किया गया। JLF फेस्टिवल हुआ जयपुर के होटल क्लार्क्स में और ये JLF का 16वां संस्करण था। ठीक है, JLF का 16वां संस्करण। इस 16वें संस्करण में इसकी जो थीम थी वो थी उत्सव। ठीक है, इस JLF की थीम जो थी वो थी उत्सव और की नोट एड्रेस नोबेल प्राइज़ विजेता अब्दुल गुरनाह को दिया गया। ठीक है, कि इसमें जो पुरस्कार था की नोट नोबेल प्राइज़ विजेता वो अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया और कन्हैयालाल सेठिया जो पुरस्कार है वो दिया गया सच्चिदानंद को। ठीक है, सच्चिदानंद को दिया गया कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार दिया गया इरशाद कामिल को। द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार दिया गया इरशाद कामिल को। नेक्स्ट है
जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव JIFF, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका आयोजन किया गया 6 जनवरी को जयपुर के आइनॉक्स GT में, और ये 15वां संस्करण था जिफ का। जिफ बोल दो इसको शॉर्ट में, जिफ का ये 15वां संस्करण था। 83 देशों की 282 फिल्मों की यहाँ पर स्क्रीनिंग की गई, और इसका आयोजन पंजाब सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग से किया गया था। और फिल्म की जो थीम थी महोत्सव की, वो थी फिल्मों से मानसिक योग। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये पूछा भी गया है हाल ही में एग्जाम में, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? अपर्णा सेन को। ठीक है, जिफ महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया अपर्णा सेन को। इसके साथ ही इसका जो 16वां संस्करण होगा वो, ये तो 15वां था, 16वां संस्करण जो होगा वो 2024 में 5 से 9 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, जयपुर एयरपोर्ट ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू में विश्व के शीर्ष 10 में शामिल हो चुका है। देखो, शीर्ष 10 मिडिल कैटेगरी के जो एयरपोर्ट होते हैं उनकी सूची में जयपुर एयरपोर्ट को शीर्ष स्थान मिला है, और ये स्थान है इसका 9वां। ठीक है, 9वां स्थान मिला है, आपको ये याद रखना है, 9वां स्थान, और वो भी मिडिल कैटेगरी के एयरपोर्ट सूची में। ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2022 द्वारा ये रिपोर्ट बनाई गई थी सीरियम नाम की कंपनी में। ठीक है, सीरियम नाम की कंपनी द्वारा ये रिपोर्ट है जिसका नाम है ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू। और सर्वश्रेष्ठ जो बड़े एयरपोर्ट की सूची है उनमें राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद को विश्व के शीर्ष 20 में 11वां स्थान मिला है। ठीक है, अब अगर 9वां मिलता तो यहाँ शीर्ष 10 में 9वां दिख जाता, तो ये शीर्ष 20 में 11वां स्थान मिला है। फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण न्यूज़, टीबी की जांच और इलाज और सहायता देने में राजस्थान चौथे स्थान पर आ चुका है। पहले यही रिपोर्ट आई थी, उसमें राजस्थान लगभग 19वें स्थान पर था, 19वें स्थान पर था। और इस बार 2022 की ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में राजस्थान है चौथे स्थान पर। तो ये करंट अफेयर बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेंट्रल टीबी डिवीज़न द्वारा ये टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई है, इसमें राजस्थान चौथे स्थान पर है, आपको ये इतना ध्यान रखना है। फिर है ABFT, राजस्थान राज्य खेल परिषद के मध्य MOU हुआ है। ABFT क्या है? ABFT है अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट। अभिनव बिंद्रा B फाउंडेशन T, ABFT, अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट। इसके साथ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने MOU सिग्नेचर किया है। किस लिए? ये संस्थान फाउंडेशन जो है वो ये कहता है कि अगर आपके खिलाड़ी खेल के दौरान चोटिल हो जाते हैं तो हम उनकी निःशुल्क सर्जरी करेंगे। इसी प्रकार का MOU राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा पहले भी एक संस्थान के साथ किया गया था जिसका नाम था जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी। इसके साथ भी ये MOU सिग्नेचर हो रखा है पहले से ही। तो इस प्रकार 2 संस्थानों के साथ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने MOU सिग्नेचर कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता में राजस्थान ने क्लीन स्वीप किया है। नेशनल सॉफ्ट हॉकी बॉल जो होती है उसमें सभी वर्गों की टीमें, सीनियर पुरुष वर्ग, सीनियर महिला वर्ग, जूनियर पुरुष वर्ग, जूनियर महिला वर्ग, सभी में सॉफ्ट बॉल में राजस्थान जो है वो पहले स्थान पर विनर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान। ठीक है, 10वां पुरस्कार समारोह था ये, अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह जयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में 29 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने भाग लिया। और इनमें कलेक्टर ताराचंद मीणा को, उदयपुर के कलेक्टर ताराचंद मीणा जी को श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा दुर्गाराम मुवाल और महेंद्र कुमार मीणा को नानाबाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार दिया गया। ठीक है, दुर्गाराम मुवाल और महेंद्र कुमार मीणा को नानाबाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर किरण मीणा को आदिकवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार दिया गया। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार दिया गया डॉक्टर किरण मीणा को। और इसके साथ ही धनुधर श्री लिम्बाराम पुरस्कार जो था वो दिया गया ललित मीणा को। ठीक है, ललित मीणा को, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डिप्टी NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डिप्टी। ठीक है, डिप्टी नियुक्त किया गया IPS पंकज कुमार सिंह को, ये इतना ही आपको ध्यान रखना है। ये पंकज कुमार सिंह जो थे, इन्होंने इससे पहले राजस्थान के जैसलमेर में BSF की स्थापना दिवस मनाने की पहल की थी, तो इन्हें
अजीत डोभाल जी के साथ डिप्टी एनएससी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार। हाल ही में 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है 11 से 17 जनवरी 2023 को सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार। और इसकी जो थीम थी सड़क सुरक्षा सप्ताह की राज्य में, वो थी परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। 5 जिलों को मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार दिया गया, पाली, बारां, करौली, झालावाड़ और जालौर को। पाली के आरटीओ प्रकाश सिंह राठौड़ को मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट करंट है राजस्थान टूरिज्म पोलो कप टूर्नामेंट। ये राजस्थान टूरिज्म पोलो कप टूर्नामेंट का आयोजन रामबाग पोलो मैदान में जनवरी में किया गया और इसमें पद्मनाभ सिंह की हैट्रिक की बदौलत बेदला ट्रोंजन्स ने रजनीगंधा अचीवर को 7-4 से हराया। तो बेदला ट्रोंजन से वो विनर रही थी इसमें। फिर है जस्टिस राम सिंह झाला। जस्टिस राम सिंह झाला को राज्यपाल कलराज जी मिश्र द्वारा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में बतौर सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है, अध्यक्ष नहीं है, बतौर सदस्य। अध्यक्ष तो हैं जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास और एक अन्य सदस्य है महेश गोयल और दूसरे सदस्य बन गए हैं जस्टिस राम सिंह झाला। जस्टिस राम सिंह झाला बन गए हैं। आपको पता होगा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो एक जो अध्यक्ष है वो तो है गोपाल कृष्ण व्यास और सदस्य है महेश गोयल। फिर है एमएल लाठर, इनको बनाया गया है राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सदस्य। ठीक है, एक तरह से सदस्य को बोला सूचना आयुक्त, और मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो अन्य सूचना आयुक्त में इनको एमएल लाठर जी को नियुक्त किया गया। ये राजस्थान के पहले पूर्व डीजीपी थे, पहले डीजीपी थे ये पूर्व डीजीपी। और इसके अलावा यहाँ पर राज्य सूचना आयोग जो है उसमें डीबी गुप्ता जो है मुख्य सूचना आयुक्त है और अन्य आयुक्त जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद बड़बड़, लक्ष्मण सिंह राठौड़ और शीतल धनखड़। ये 3 सदस्य पहले से थे। चौथे आ गए हैं एमएल लाठर और एक अध्यक्ष हैं जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो है डीबी गुप्ता यानी देवेंद्र भूषण गुप्ता। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। पाली के रोहट में जब राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित हो रही थी तो उसके समापन समारोह के साथ ही राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन भी किया गया था और ये थीम थी इसकी गांधी जी की ओर युवा। ठीक है, गांधी जी की ओर युवा। पाली के नीमली स्थित जम्बूरी कैंपस में ही 11 से 12 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है अंधता नियंत्रण हेतु नीति। देश में पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू साइट विजन के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। इसमें जो नीति में लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 0.3% लेवल पर ले जाना अंधता प्रसार दर को 0.3% पर लाने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। और वर्तमान में जो 1.1% की अंधता प्रसार दर भारत में है। इसके साथ ही इस पॉलिसी में सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज जो होंगे उनमें ये अनिवार्य किया जाएगा कि वहाँ पर केरेटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक अनिवार्य रूप से संचालित किए जाएं। नेक्स्ट करंट अफेयर है पशुधन बीमा योजना। ये केंद्र सरकार की योजना थी जो पहले बंद थी। 5 वर्ष बाद केंद्र सरकार ने दोबारा से पशुधन बीमा योजना को नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत पुनः प्रारंभ करने का काम किया है। इसके अंतर्गत क्या होता है, पशुधन बीमा योजना के तहत एक परिवार को, पशुपालक परिवार को अधिकतम 5 पशुओं का बीमा किया जाएगा और जो 70% अनुदान भी उनको दिया जाएगा अगर वो SC, ST और BPL पशुपालक हैं तो। इसके अलावा अन्य कैटेगरी के पशुपालकों को 50% अनुदान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से देय होता है। फिर है प्रदीप सुंदरम। प्रदीप सुंदरम राजस्थान के पूर्व मध्यम तेज गेंदबाज है। इन्हें वैभव गहलोत द्वारा बरकतुल्ला खां स्टेडियम में सम्मानित किया गया है। इन्होंने 1985-86 में 16 विकेट लिए थे रणजी मैच में और इन्हें इंडियन क्रिकेट ऑफ द ईयर 1986 से भी सम्मानित किया गया था। फिर है मुस्कान लिटफेस्ट फॉर चाइल्ड ऑथर्स। मुस्कान लिटफेस्ट फॉर चाइल्ड ऑथर्स मतलब बाल बच्चे जो होते हैं, लेखक होते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जनवरी 2023 में जयपुर में ये आयोजन किया गया था और इसका आयोजनकर्ता जो था वो था प्रभा खेतान फाउंडेशन और एजुकेशन फॉर ऑल ट्रस्ट।
नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक को 33वें MEMC खान पर्यावरण व खनिज संरक्षण में विभिन्न श्रेणियों में 19 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ओम बिरला जी के संसदीय क्षेत्र कोटा में 8 जनवरी को क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत प्रवास किया था, यानी दौरा किया था। और यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मुद्रा योजना के तहत विभिन्न पशुपालकों, स्ट्रीट वेंडरों, लघु उद्यमियों को ऋण वितरित किए थे। और इसके साथ ही युवा शक्ति संवाद में भी भाग लिया था। ठीक है, युवा शक्ति संवाद में भी भाग लिया था। फिर है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर दिल्ली में जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है उसी की तर्ज पर राजस्थान के जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जा रहा है 130 करोड़ की लागत से। और इसका शिलान्यास किया था अप्रैल 2013 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। इसमें 700 व्यक्तियों की क्षमता होगी, 500 क्षमता का कन्वेंशन सेंटर होगा। फिर है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव जो है 33वां ये संस्करण है। 6 से 15 जनवरी 2023 को इसका आयोजन किया जा रहा है जोधपुर में। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव। और इसकी थीम जो थी वो थी विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। इसका जो आयोजक है जोधपुर जिला प्रशासन, जिला उद्योग केंद्र, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान जयपुर और नोडल एजेंसी है मरुद्रा इंडस्ट्री एसोसिएशन जोधपुर। और ये समारोह जो पश्चिमी क्षेत्र उद्योग जो समारोह है वो होना शुरू हुआ था 1991 में। फिर है एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया हनुमानगढ़ जिले के जितेंद्र गोदारा और मानवेंद्र सिंह को। नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया 12 जनवरी 2023 को। ये केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया। जितेंद्र गोदारा और मानवेंद्र सिंह जो है वो देसी गिर गायों का संवर्धन कर रहे हैं और एक अपना स्टार्टअप भी चला रहे हैं। फिर है पंडित जाबरमल शर्मा समृति व्याख्यान माला। ये 32वां पंडित जाबरमल व्याख्यान समृति माला का आयोजन जो किया गया उसमें कहानी विद्या का प्रथम पुरस्कार दिया गया रविदत्त मोहता को जो जोधपुर से हैं। ठीक है, कहानी विद्या में। और कविता विद्या में प्रथम पुरस्कार दिया गया दिनेश विजयवर्गीय को जो बूंदी से हैं। जो जाबरमल समर्था समृति व्याख्यान माला है उसमें 2 पुरस्कार होते हैं, कहानी विद्या में और कविता विद्या में। तो प्रथम पुरस्कार इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो ध्यान रख लेना, रविदत्त मोहता को कहानी में और दिनेश विजयवर्गीय को कविता विद्या में। फिर है शुभम जैन। शुभम जैन का संबंध है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उदयपुर से बिलोंग करते हैं। भारतीय सेना दिवस पर इनको ये पुरस्कार मिला है जिसे कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड का पुरस्कार। फिर है 811वां उर्स अभी हाल ही में मनाया गया हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का। ये अब की बार जो उर्स लगा था वो था 811वां उर्स। फिर है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला जो सुजस की मैं डेली ई बुलेटिन जारी करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको कम्युनिटी में साइड में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। वहाँ जनवरी और फरवरी माह की चल रही है करंट में डेली ई बुलेटिन आती है। उसमें मैंने ये पहले न्यूज़ कवर भी की थी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला की जो मैड्रिड स्पेन में आयोजित कर रहा है। ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत का राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है। RTTC के जो अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है और ये गया है वहाँ प्लेस ऑन व्हील्स के प्रचार करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए। फिर है आरो जो है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और आरो कंसल्टिंग के मध्य एक MOU सिग्नेचर हुआ है, द्विपक्षीय करार हुआ है आरो कंसल्टिंग और राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के मध्य। ये क्यों किया गया है? ये किया गया है MSME के लिए डिजिटलीकरण और निर्यात सुविधा जैसे कार्यक्रम चलाने के लिए, पाठ्यक्रम चलाने के लिए। ठीक है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है उस जिसके राजीव महर्षि जिसके अध्यक्ष भी हैं, निदेशक भी हैं, और उन्होंने ये एक पाठ्यक्रम बनाया जाएगा आरो द्वारा। ठीक है, आरो द्वारा एक डिजिटली पाठ्यक्रम बनाया जाएगा जो MSME के डिजिटलीकरण के लिए कार्य करेगा। फिर है कृष्णा पूनिया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में स्थायी समिति का गठन किया गया कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता में। फिर है G20 की बैठक। G20 की ये इम्पोर्टेंट बैठक है। देखो, एक बैठक हो चुकी है जो हो चुकी है उदयपुर में, वो हुई थी शेरपा बैठक, ये आपको ध्यान रखना है, और वो हुई थी 4 से 7 दिसंबर 2022 को। फिर अब नेक्स्ट जो बैठक होने जा रही है वो हो रही है जोधपुर में 2 से 4 फरवरी 2023 को। ये G20 की
रोजगार कार्य समूह की बैठक हो रही है, ठीक है, रोजगार कार्य समूह की बैठक हो रही है 2 से 4 फरवरी को। और एक बैठक होगी जयपुर में, वो होगी वाणिज्य व निवेश मंत्री समूह की बैठक, जो 21 से 25 अगस्त 2023 को होगी। तो इस प्रकार ये G20 की 3 बैठकें हैं जो राजस्थान में आयोजित हो रही है। आपको पता ही होगा कि G20 की अध्यक्षता इस बार भारत खुद संभाल रहा है। तो 2023 G20 का भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर रहने वाला है। खूब बैठकें होगी, जिसमें राजस्थान में ये 3 महत्वपूर्ण बैठकें हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर है राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है 3 दिवसीय राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कर रहा है जोधपुर में बोरनाड़ा में 20 से 23 मार्च को, 20 से 23 मार्च को। फिर है ऑपरेशन सरदुआ, BSF द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन सरदुआ। सर्दियों में चलता है ऑपरेशन सरदुआ और गर्मियों में चलती है गर्म हुआ। फिर है बर्ड फेस्टिवल। बर्ड फेस्टिवल 9वां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, उदयपुर में 20 से 22 जनवरी को। उदयपुर में 20 से 22 जनवरी को। मेनार तालाब को शीघ्र ही वेटलैंड घोषित किया जाएगा। यहाँ पर घोषणा की है कलेक्टर ने कि भाई हम जो मेनार तालाब है वो उसको शीघ्र ही वेटलैंड घोषित करवाने के प्रयास करेंगे। फिर है PS जेतावत। PS जेतावत जो है वो भारतीय मूल के हैं। इन्होंने अभी गरुड़ कमांडो फोर्स की जो परेड हुई थी गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2023 को, तो पाली के PS जेतावत ने उस दस्ते का नेतृत्व किया था, ठीक है। गरुड़ कमांडो फोर्स की नेतृत्व का परेड का नेतृत्व करने वाले थे PS जेतावत जो पाली के हैं। फिर है रामदेव पशुमाला। रामदेव पशुमाला जो नागौर में लगता है वो इस बार चर्चा में इसलिए है क्योंकि बाबा रामदेव पशु मेले में घोड़ों पर इस बार बैन लगाया गया है। घोड़ों पर बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि घोड़ों में ग्लैंडर्स नाम की बीमारी फैल रखी है, इसके लिए घोड़ों को इस मेले में लाने पर बैन लगाया गया है। तो इसमें केवल नागौरी नस्ल के बैलों का क्रय विक्रय प्रमुखता से होता है। तो रामदेव पशु मेला चर्चा में है। फिर है सौरभ सक्सेना। सौरभ सक्सेना जो है वो राजस्थान हाउसिंग बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सौरभ सक्सेना। नवरत्न प्रजापति जयपुर के कलाकार हैं। नवरत्न प्रजापति इन्होंने हाल ही में सबसे छोटी चम्मच बनाई थी जिसका नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है ऊंट महोत्सव। 29वां ऊंट महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन जनवरी में किया गया बीकानेर में, ठीक है, जनवरी में किया गया बीकानेर में। इसमें 2 प्रतियोगिताएं होती है, मिस मरवण और मिस्टर बीकाणा। तो मिस मरवण थी कोमल सिद्ध और मिस्टर बीकाणा थे रविंद्र जोशी। ऊंट महोत्सव का प्रारंभ हुआ था 1994 में। फिर है भीलवाड़ा महोत्सव, ये भीलवाड़ा में हुआ। उद्योग विभाग और भीलवाड़ा सरकार जिला प्रशासन के सहयोग से भीलवाड़ा महोत्सव 12 से 14 जनवरी 2023 को। फिर है पतंग महोत्सव जयपुर में जल महल की पाल पर जयपुर में काइट फेस्टिवल का आयोजन हुआ है 14 जनवरी 2023 को। और इसमें फ्रांस के राजदूत जो थे वो मुख्य अतिथि थे। इमैनुअल लेनिन जो थे वो मुख्य अतिथि थे। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित ये पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। फिर है बूंदी कौशल महोत्सव। लोकसभा के जो अध्यक्ष ओम बिरला है उनके सहयोग से, उनके नेतृत्व में बूंदी में कौशल महोत्सव यानी रोजगार मेले का आयोजन किया गया 5 से 6 जनवरी 2023 को। और इसका मेले का आयोजन करवाने वाली जो संस्था है वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर है जयपुर महाखेल। जयपुर महाखेल का आयोजन कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करवा रहे हैं। बहुत अच्छे गेम होते हैं ये, वो लगातार कई सालों से ये इस खेल का आयोजन करवा रहे हैं। जयपुर महाखेल 15 जनवरी 2023 को इसका शुभारंभ किया था। और जिस दिन मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन मोदी जी ने इसका समापन किया था फाइनल का, जयपुर महाखेल का 6 फरवरी। फिर है विकास पुरोहित। विकास पुरोहित जो है वो टाटा क्लिक के पूर्व CEO थे और वर्तमान में इन्होंने मेटा कंपनी ज्वाइन कर लिया है। फेसबुक की सहायक कंपनी है मेटा, उस मेटा कंपनी को विकास पुरोहित ने ज्वाइन कर लिया है। ये उदयपुर के हैं, ठीक है, उदयपुर के। फिर राजस्थान इन्वेस्टर कॉन्क्लेव। राजस्थान इन्वेस्टर कॉन्क्लेव का नेशनल स्टार्टअप डे पर 16 जनवरी के अवसर पर राजस्थान इन्वेस्टर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया 16-17 जनवरी 2023 को। फिर है कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान कौन है? कैप्टन शिवा चौहान जो है वो ग्रुप कैप्टन है। कैप्टन है शिवा चौहान। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में इनकी नियुक्ति की गई है हाल ही में। तो ये पहली महिला है जिनको
इतनी अधिक ऊंचाई पर तैनात किया गया कैप्टन शिवा चौहान, जो राजस्थान के उदयपुर की बेटी है ये। फिर है राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स। राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स का आयोजन जयपुर में किया गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही हम कर रहे हैं। राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में 2023 में। रामदेव का माघ मेला। रामदेव का माघ मेला लगता है 10 दिवसीय, ठीक है, रामदेवरा जैसलमेर में। कहाँ पर लगता है? रामदेवरा जैसलमेर में। 23 जनवरी को ये प्रारंभ हुआ। माघ सुदी द्वितीया को ये प्रारंभ होता है। मुख्यमंत्री ने इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई। हाल ही में 25 इंटरसेप्टर वाहन खरीदे हैं सरकार ने, जिनको हरी झंडी दिखाई 24 जनवरी 2023 को। फिर राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट। मसाला बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस रॉस नाम की संस्था है मसालों के व्यापारियों की, तो इन्होंने आयोजन किया था जयपुर में नेशनल स्पाइसेस बिजनेस मीट, और इसका उद्घाटन किया अध्यक्ष ओम बिरला ने, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने। आपको पता है राजस्थान मसालों में काफ़ी अग्रणीय है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर के अनुसार जालोर में जीरा इसबगोल होता है, नागौर में मेथी, बिलाड़ा में सौंफ, कोटा और बारा में धनिया, सौंफ और लहसुन, जोधपुर में जीरा मिर्च, नागौर में कस्तूरी मेथी और मेड़ता सिटी में जीरा मंडी, रामगंज में, कोटा में धनिया मंडी, सोजतपाली में मेहंदी मंडी आदि प्रसिद्ध भी है। फिर है खान सुरक्षा अभियान। खान सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है 23 जनवरी 2023 से। 1 महीने का ये अभ्यास चलेगा 23 फरवरी तक, ठीक है। खान सुरक्षा, खानों में खनन में जो कार्यरत है वहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ इक्विपमेंट होने चाहिए, क्या कुछ उनकी होने चाहिए, तो खनन सुरक्षा हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है। फिर है आसाई द फिलिंग स्टेशन। आसाई द फिलिंग स्टेशन अलवर में एक किया गया नवाचार है, जेल में किया गया नवाचार है, केंद्रीय कारागार परिसर अलवर में। यहाँ पर आसाई द फिलिंग स्टेशन नाम का एक पेट्रोल पंप खोला जाएगा, ठीक है, जिसे कैदी ही चलाएंगे, तो कैदी के रोजगार मिलेगा। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से आसाई नामक जो संस्था है वो इसका संचालन कर रही है, आसाई। फिर है सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। राजविका द्वारा संचालित है सरस क्राफ्ट मेला 2023 में उदयपुर में आयोजन किया गया 14 से 24 जनवरी 10 दिवसीय। फिर है खेमरा समिति। ये बनाई गई है कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी मामलों के अध्ययन करने के लिए, ठीक है। इस समिति का गठन IAS खेमरा चौधरी के अध्यक्षता में किया जा रहा है। नेक्स्ट है बोयतराम डूडी। बोयतराम डूडी जो है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में भाग लेने वाले सिपाही थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। एमन बानो, जोधपुर की बेटी है एमन बानो, जिसका अवार्ड इंस्पायर अवार्ड के लिए जिनका चयन किया गया है। फिर है पश्चिमी एशिया बेसबॉल कप के लिए 19 सदस्यीय भारतीय टीम में राजस्थान के 2 खिलाड़ी चयनित हुए, दिनेश कुमार शर्मा और विजय कुमार स्वामी। फिर है कोमल कोठारी पुरस्कार। कोमल कोठारी जो पुरस्कार दिया जाता है हमारे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा। पहले क्या था कि 2 व्यक्तियों को मिला तो दोनों व्यक्तियों को पुरस्कार राशि जो थी वो बांटनी पड़ती थी, लेकिन अब जो इसके पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल, उन्होंने ये निर्णय लिया है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने, कि अब बांटेंगे नहीं राशि को, बल्कि दोनों को बराबर बराबर राशि 2.5 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, ठीक है। ये राज्यपाल ने और इस परिषद ने निर्णय लिया कि कोमल कोठारी पुरस्कार आगे से अगर 2 व्यक्तियों को मिलता है तो 2.5 लाख दोनों को ये दिया जाएगा। फिर राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र शुरू हुआ है 23 जनवरी से, और सिख समाज ने कन्या लोड़ी बनाने का निर्णय लिया है। और इसमें अन्य इम्पोर्टेंट है नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे रिपोर्ट 5। इसने ये कहा है कि राजस्थान पहला प्रदेश है जिसमें 88% परिवार जो है वो स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित है। फिर हम बात करते हैं केंद्रीय भूजल की रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा है कि राजस्थान के 28 जिलों में यूरेनियम की मात्रा पाई गई है जल में, जो काफ़ी खतरनाक है। फिर नेशनल सिल्क एक्सपो 2023 का आयोजन 6 से 11 जनवरी जयपुर में। राजस्थान सौर ऊर्जा पंपों के मामले में देश में पहले पायदान पर है। फिर है कलराज मिश्र ने राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस श्रियान चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी श्रियान नाम से 2023 में जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में। फिर है वुल्फ हेब नाम का आयोजन किया गया जयपुर में 11 से 24 जनवरी को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा। और फिर है दिव्यांगों के लिए प्रदेश का पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर बनेगा जामडोली में। फिर है सामूहिक कला प्रदर्शनी अनहद का आयोजन जयपुर में किया गया।
और राजस्थान के 2 निशानेबाज भावेश शेखावत और दिव्यांश सिंह पंवार और माननी कोसिंग का चयन विश्व कप शूटिंग में भाग लेने वाली इंडियन टीम में हुआ है। फिर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ गांव पुनखर अलवर में किया गया है। और राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 7 जनवरी 2023 को उदयपुर में। फिर है नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान बाकरी इको पार्क, ये है दौसा ज़िले में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान बाकरी इको पार्क है दौसा ज़िले में। देश के पहले हिंदी OTT न्यूज़ ग्रुप द चौक के लोगों का अनावरण मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। फिर है मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं हाजी महबूब दीवान चौकदार। और जीव जंतु कल्याण बोर्ड और पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया गया 14 से 30 जनवरी। जालोर जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया जालोर महोत्सव। तो ये थी राजस्थान की महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो पहला पार्ट था हमारा फरवरी का। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। तो आपको ये न्यूज़ और ये करंट अफेयर पढ़ने का तरीका पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अन्य चैप्टर भी जल्द ही आपके सामने इस YouTube चैनल पर आ जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।